आज पता चलेगा अगला प्रो मैक्स मतलब आईफोन 18 प्रो मैक्स कैसा आने वाला है। जिसके टॉप 10 अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा जो हमको नए आईफोन्स में देखने मिलने वाले। तो देखो, अगला आईफोन 4 महीने बाद आ रहा है, सितंबर में आएगा 2026 में। और इस बार जस्ट बता दूं, आईफोन 18 प्रो सीरीज आएगी, नॉन प्रो सीरीज नहीं आने वाली। और इस बार है ना, जो एप्पल चेंज कर रहा है ना, मतलब 4 से 5 साल देखोगे ना पिछले, सबसे बड़े चेंजेस करने वाला है, जिसमें नया डायनेमिक आइलैंड और उसके बाद में अपर्चर 2 नैनोमीटर चिप और भी बहुत कुछ है। और हाँ, इस अपडेट के पहले तो एक और बड़ी अपडेट, तो टिम कुक अभी नहीं है, मतलब एप्पल पे अभी उन्होंने अपना सीईओ का पोजीशन छोड़ दिया, अभी वो चेयरमैन पे चले गए हैं, बड़ा ही पोजीशन है। और टिम कुक के टाइम पे भाई एक सिंपल चीज है, पैसा बहुत बनाया एप्पल ने, बहुत ही पैसा बनाया, इतना पैसा बना लिया कि बहुत ही बना लिया तो अब लेकिन टिम कुक का जो मेन कोर था, फाइनेंशियल चीजें बेस्ट करना था, वो हार्डवेयर पर्सन नहीं थे। तो अब जो नए आए हैं वो है जॉन टार्नेस, और ये एप्पल में मतलब लिटरली हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा मेजर चेंज करने वाले हैं। और जो टिम कुक है ना, वो सितंबर एप्पल इवेंट तक तो रहेंगे, बस हाँ, इवेंट को वो मेन होस्ट करेंगे या फिर जॉन टार्नेस करेंगे, वो अभी के लिए नहीं पता। तो जो सबसे पहला अपडेट है ना, जो ये आईफोन पे नॉच नहीं, ये डायनेमिक आइलैंड आता है ना, तो इसको लेकर अभी चल रहा है कि ये बहुत छोटा हो गया, मतलब इतना समझ लो 25 to 35% छोटा देखने मिलने वाला है। और इसको है ना लीक कर दिया था एक्चुअली इनके ही एम्प्लॉय ने, बाद में उसको बोला गया कि ऐसा नहीं करते, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा वार्निंग भी नहीं दूंगा, मतलब ऐसा कुछ बात हुआ, मुझे नहीं पता, बट इंटरनेट पे पढ़ोगे तो ऐसा कुछ पढ़ने मिल जाएगा। तो अगर अभी का करंट देखते हो ना, जो डायनेमिक आइलैंड है वो 20 मिलीमीटर तक आता है, और इसको 15 मिलीमीटर तक कम कर दिया गया, मतलब 5 मिलीमीटर बचा है। तो बेसिकली पंचोली छोटा जैसा सिस्टम कुछ हो गया। और ये पॉसिबल हुआ है कि इन्होंने ना एक नया 24 MP का कैमरा सेंसर डेवलप करा है, और साथ में ही नया एक फेस आईडी है, जो कंपोनेंट्स है ना वो अंडर डिस्प्ले चले जाएंगे। तो बेसिकली कैमरा का तो होल दिखेगा, बाकी का जो फेस आईडी का स्ट्रक्चर है ना, वो सारा डिस्प्ले के नीचे चला जाएगा, तो फिर दिखेगा ही नहीं, तो कंटेंट अच्छी तरीके से विजिबल रहेगा। तो इससे फायदा होगा आपको, फुल स्क्रीन ऑलमोस्ट जो एंड्रॉइड में एक्सपीरियंस मिलता है ना, अच्छा खासा गेमिंग करने में, जो डायनेमिक आइलैंड नहीं आती वो अभी दिखेगी नहीं, और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाएगा। सेकेंड अपडेट कलर्स को लेकर है। इस बार मस्त भगवा कलर चला था, तो इस बार अभी जो मेन कोर कलर होगा इनका, वो होगा बरगंडी कलर होगा, पर्पल शेड टाइप का कुछ, तो वो एक मेन कलर होने वाला है, मोस्ट ऑफ चांसेस है कि वही आएगा। उसके बाद एक लाइट ब्लू कलर है, जो मोस्ट ऑफ देखने मिलेगा, पैंटॉन 2121 उसका कलर कोड है बेसिकली, जो आपको मैकबुक की एयर सीरीज है जिसमें स्काई ब्लू टाइप का कलर देखने मिलता है, वो समवेयर होगा। फिर एक डार्क ग्रे होगा, जो कि पैंटॉन 426C कलर होगा, और ये ऑलमोस्ट कलर ब्लैक ही दिखेगा। एंड तीसरा सिल्वर आएगा, और जो सेम एज ऑलवेज होता है। अब नया वाला जो सिल्वर आया था ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, लेट्स सी ये कैसा होगा। और जो बरगंडी कलर मैं बोल रहा हूँ ना, उसका कलर कोड है पैंटॉन 6076, जो कि थोड़ा सा डार्क बेरी पर्पल कलर थोड़ा सा देखने मिलता है। आप बता देना आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन सा कलर आपका फेवरेट है। मेरे को डार्क पर्पल अच्छा लग रहा था, बट जब तक मैंने वो लाइट ब्लू सुना ना, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा फेवरेट हो सकता है। डार्क पर्पल भी अच्छा है, आप लोग बताओ आपका कौन सा अच्छा है, मतलब आपको कौन सा अच्छा लगेगा। बाकी आगे जाने से पहले इस वीडियो पे जो शाउट आउट है, जो पिछले वीडियो में कमेंट करा था, जो बिग शाउट आउट अपने इस भाई को जा रहा है। तो थैंक यू सो मच यार, इस तरीके के प्यारे कमेंट करने के लिए और अपना फीडबैक देने के लिए। बाकी अगर आपको भी फीचर होना है तो वीडियो के नीचे कमेंट मारो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल लोगों को फीचर कर सके। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट तीसरा अपडेट है, वो है डिजाइन को लेकर। तो दो तरीके के टेक्सचर आने की पॉसिबिलिटी है। एक तो फ्रॉस्टेड टेक्सचर आएगा, जो कि आपको थोड़ा सा मैट फिनिश और थोड़ा सा अलग और इवन थोड़ा मोर रिफाइंड दिखने मिल सकता है। और अगर ये नहीं आता है तो ज्यादातर चांस है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट डिजाइन थोड़ा सा आ सकता है, जो अंदर की मैक्सिव कॉइल्स है, जो इंटरनल थोड़े से पार्ट्स है, वो विजिबल हो सकते हैं। तो ये दो में से कुछ आएगा। आई डोंट नो वो ट्रांसपेरेंट वाला थोड़ा सा निकालेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस चीज को लेकर। एप्पल कर दिया तो थोड़ा सा अलग ही बवाल, भाई क्या ही कर दिया, वो वाला बात हो जाएगा। भले नथिंग सालों से करते आ रहा है, बट उसकी बात कोई नहीं करेगा क्योंकि वो एप्पल नहीं है। और साथ में कैमरा मॉड्यूल और थिकर होगा, मतलब 0.65 mm बढ़ सकता है, क्योंकि नया कैमरा अपर्चर सिस्टम देखने मिलेगा, दैट्स व्हाई। तो फोर्थ पॉइंट है डिस्प्ले अपग्रेड मिलेगा। बेसिकली LTPO प्लस डिस्प्ले आने वाला है, जो कि सैमसंग ने ही बनाया है। जहां तक चांसेस है ये M13 जो मार्केट में ज्यादातर यूज हो रहे हैं, और सैमसंग की लेटेस्ट M14 है जो S26 अल्ट्रा और iQOO 15 पर आ रही है, तो वो हमको आईफोन 18 प्रो मैक्स पर देखने मिलेगी। अब ये थोड़ी सी पावर एफिशिएंट भी है, कलर डेप्थ वगैरह भी थोड़े मस्त तो निकाल के देती है। या फिर इसको थोड़ा और बेटर दिखाने के लिए सैमसंग ने बोल दिया होगा कि M14 ना देके इसको M15 का नाम दो, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर चांसेस है ये आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ी सी पावर एफिशिएंट होगी। क्योंकि अगर आप सैमसंग को देख रहे हो, उसी तरीके की
डिस्प्ले को यूज करके 5000 mAh बैटरी डाली है और स्टिल मस्त बैटरी बैकअप दे देता है। बहुत अच्छा नहीं बट दे देता है। तो 5वीं अपडेट पर जो नया प्रोसेसर आएगा ऑफ कोर्स एप्पल का A20 Pro चिप आएगा जो कि 2nm बेस्ड होगा और पहला कोई प्रोसेसर होगा जो 2nm बेस्ड देखने मिलने वाला है। अब इसको सिंपल, ये बेस्ट है एप्पल के लिए, ये फास्टर होगा एप्पल के हिसाब से और इवन परफॉर्मेंस पिछले बार से और ज्यादा कुछ परसेंटेज बेटर निकाल के देगा। और साथ में 2nm है तो पावर एफिशिएंट तो भाई नेक्स्ट लेवल ही देखने मिलेगा और एप्पल का है तो डेफिनेटली वो चीज तो हमको फील होगी। स्टार्ट के कुछ डेज में भले ना हो बट कुछ दिन महीने के बाद में तो डेफिनेटली फील होगा। और इसको करना भी जरूरी था क्योंकि जो एप्पल गूगल के साथ AI इंटीग्रेशन करने वाला है तो वहां पर भी पावर रिक्वायरमेंट होगी AI को रन करने के लिए, बैकएंड प्रोसेस वगैरह को लेकर। तो इसके लिए प्रोसेसिंग भी थोड़ी सी बेटर रहनी चाहिए, तो 2nm पर गए हैं ताकि अगर AI अपना फोर्स दिखाए तो बैटरी भी अपनी चीजें बचा के रखे और पावर बचा के रखे या कम यूज करे। और साथ में एक रीजन भी है कि एप्पल का जो AI सिस्टम है ना वो ज्यादातर ऑन डिवाइस रहता है, वो क्लाउड बेस पे थोड़ा कम जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर आपका डेटा जाएगा और आपका जो मोस्ट ऑफ AI का डेटा है या AI प्रोसेसिंग वगैरह को या अदर डेटाज है वो इंटरनल ही प्रोसेस कर पाए, वो क्लाउड पे ना जाए। तो उस वजह से भी एक रीजन है। देखो ये नेक्स्ट है, मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, शायद आपके लिए हो मे बी। अपडेट नंबर 6 पर एक नया मॉडेम आएगा, C2 या C2X करके नाम हो सकता है इसका, और ये एप्पल का खुद का डिजाइन किया हुआ मॉडेम है। तो जहां पर आपको बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी 5G या जो भी 6G वगैरह के लिए भी और इवन वाईफाई वगैरह को इम्प्रूव बेटर सिग्नल के लिए ये हमको देखने मिलता है, जो लास्ट ईयर ही मतलब पहले खास करके स्नैपड्रैगन के पास काम जाता था बट अभी एप्पल ने खुद ही डिजाइन करना चालू कर दिया। C1 आया था पहले 17 Pro Max पर, फिर iPhone 17e पर भी देखने मिला हमको, और भी कुछ डिवाइसेस होंगे तो वो भी है तो अब कितना इंप्रूव होगा रियल में देखेंगे। और जो सैटेलाइट डेटा को भी बेटर करा जाएगा। इंडिया में तो नहीं यूज होता यार, बाहर US वगैरह में यार कुछ सर्टेन कंट्रीज में ये चीज यूज होती है। अपग्रेड नंबर 7 जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ ऐसे ब्रांड है जो एक टाइम कर चुके हैं, टेक्नो वगैरह भी मेरे हिसाब से का कैमरा बाहर आ जा रहा था, तो अब इसमें होने वाला है एक नया अपर्चर कैमरा सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, मेन 48 MP का जो कैमरा होगा जिस पर आपको वेरिएबल अपर्चर देखने मिलेगा, और ये अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं होगा, ये हार्डवेयर बेस्ड देखने मिलेगा। तो जो बेसिकली DSLR कैमरास होते हैं ना, मिररलेस कैमरा या फिर हो गए, तो उनके अंदर ये सिस्टम हमको देखने मिलता है जिसमें आप अपर्चर की रिंग को कम करो 1.2 या उससे भी कम अगर जाता है तो जहां पर अगर आप 1.2 करते हो तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होता है, ज्यादा मोर नेचुरल होता है, और एक फिर आप F बढ़ा दो F11 तो बैकग्राउंड ब्लर तो खत्म हो जाता है बट बैकग्राउंड और आप खुद अच्छे वे में दिख सको उस हिसाब से। तो आपके पास वो कंट्रोल होगा आपको कितना रखना है, और साथ में ये अपर्चर है ना मूव होता हुआ दिखेगा जो हमको DSLR वगैरह में देखने मिलता है। अब जितना अपर्चर बड़ा होगा 1.2 तो उतनी लाइट अंदर आएगी और उतनी बेटर फोटो कैप्चर होगी। खास करके डे में तो ठीक है, मुझे लगता है लो लाइट में ज्यादा अच्छा काम करेगा और बेस्ट एक्सपीरियंस निकाल के दे सकता है। और जैसे मैंने कहा ये हार्डवेयर बेस्ड होगा, प्रॉपर मैकेनिज्म आपको देखने मिलेगा। बस हाँ, ये कैमरा के लेंस के नीचे होगा, ऊपर होगा, ऑफकोर्स नीचे होगा, वो हमको आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो एंड्रॉइड और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस तरीके की टेक पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एप्पल फर्स्ट टाइम ये करने जा रहे हैं। और ये जितनी भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा ऑनलाइन यूट्यूब आर्टिकल इन सब चीजों पे अवेलेबल है। लीक्स हुआ है या करा गया है जो भी चीज है, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट की हाइप को भी धीरे धीरे बढ़ाना रहता है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ना लीक होती रहती है। इवन चाइना में अगर बन रहा है फोन तो वहां पर तो उसके केस भी बनने चालू हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं स्टार्ट के डेज में बट बाद में दिखना चालू हो जाते हैं क्योंकि वही बना रहे हैं और डमी वगैरह सब चालू कर देते हैं भाई लोग। और नंबर 8 अपडेट पर जो अपग्रेड होगा वो टेलीफोटो लेंस पे होगा, जो आज के टाइम पे 17 Pro Max पे 4x एंड 8x मिलता है, जो आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है। 8x वाला तो आपको बेसिकली सेंसर क्रॉप करके मिल जाता है, तो ये आपको ज्यादातर काम आते हैं जो जूम, खास करके जो फोटोज हुई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्टेडियम शॉट्स हो गए, या फिर आपका इंडोर जूम वगैरह सिनारियो हो गया, या फिर आप कोई कॉन्सर्ट वगैरह में गए हो तो वहां पर काम आता है दूर की फोटो को अच्छे से बेटर वे में कैप्चर करना। तो ये बेटर होगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ अपर्चर वगैरह क्या होगा वो भी नहीं पता। तो नंबर 9 अपडेट जो है ना वो इतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं है। जो इसका ये कैप्चर बटन आता था ना, इसको सिंप्लीफाई करने का देख रहा है एप्पल, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने यूज करा है। मतलब ये ज्यादातर यूज हो रहा था, मेरा भी यूज के सिनेरियो बताऊंगा, तो मैं बस इसको फोन को कैमरा ओपन करने के लिए लेता था। तो इसी तरीके से जो डेटा है वहां पर कुछ ही परसेंटेज लोग इसे यूज कर पा रहे थे या यूज करना चाहते थे, और ऑल्सो एक ऑकवर्ड पोजिशन पे था। तो इसको सिंप्लीफाई करेगा, पूरा नहीं निकालेगा, सिंप्लीफाई करके इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है उसको कम करा जाएगा, क्योंकि यूजफुल नहीं है तो
फिर रिपेयर कॉस्ट वगैरह भी एक्स्ट्रा करके क्या मतलब है। मेरा एक 17 प्रो है, प्रो हाँ छोटा वाला, उसका तो कैप्चर बटन ही खराब हो रखा है, वो दबता ही नहीं है कभी, एकदम टाइट हो रखा है अभी भी। दूसरा चीज ऐसा लग रहा है कि आईफोन 19 और 20 तक अगर जो फोन आएंगे ना, तब तक तो मतलब वो बटन ही गायब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता वो रहने वाला है। तो नेक्स्ट और जो नंबर 10 का अपग्रेड है वो बैटरी में है, और बिगर बैटरी मिलने वाली है और चेसी बड़ी होने वाली है, मतलब ठीक होने वाली है। तो 0.5 mm ये फोन और मोटा होगा, लेकिन वो हाथ में इतना फील नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मोटा हो गया, एकदम भरकम हो गया, वैसा कुछ फील नहीं होने वाला। बट हाँ, थोड़ा वेट जरूर बढ़ेगा उसकी वजह से। दूसरी चीज, बैटरी का जो नंबर है वो इंडिया के हिसाब से ना पकड़ के यूएस पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 आता है, क्योंकि उसमें ई सिम मिलता है। तो अब ये बैटरी बढ़ने वाली है, 5200 mAh से लेकर 5.5 तक की बात चल रही है कि इसके बीच में आएगा, और उसके लिए चेसी को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बैटरी कंपोनेंट डाल रहे, दैट्स व्हाई। और दूसरी चीज, जो सिलिकॉन वाला टेक है ना, शायद से अभी भी यूज ना करे क्योंकि चाइनीज टेक है, दैट्स व्हाई एप्पल अभी इस पे इतना नहीं जाने वाला। और ये मुझे लगता है कि अपना जो पुराना ओल्ड मेथड है लिथियम आयन बैटरीज का, वही फॉलो करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई अगर ये सिलिकॉन पे जाते तो बड़ी बैटरी डाल देते, सीधा 6000 7000 इतना तो डाल ही देते। और अगर 200 mAh जो बैटरी आपको लग रहा है ना बहुत छोटा नंबर है, तो एप्पल के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इनका जो चिपसेट है वो और 2 nm पर आएगा, तो ऑलरेडी पावर एफिशिएंट है। फिर दूसरा जो एफिशिएंसी को और बेटर बनाएगा, जो C2 या C2X जो मॉडेम है नेटवर्क का, उसको और बेटर बनाएगा, तो थोड़ा सा और बैटरी बैकअप वहां से बचेगा। 200 mAh भी अगर बढ़ाता है, 300 mAh भी बढ़ाता है, तो एप्पल के लिए बहुत बड़ा डील है भाई ये। और दूसरी एक स्ट्रेटेजी अगर यहाँ पे देखोगे ना एप्पल का, कि भाई फोन मोटा हो रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो टाइटल है ना प्रो मॉडल्स को, जो लाइट बनाने का टाइटल रखना था, अब वो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास एयर सीरीज आती है। तो आईफोन एयर आता है, बहुत पतला है, ऑलरेडी बहुत पतला है, तो उसके लिए फिर दूसरा एयर 2 आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी पतले सेगमेंट की जो कैटेगरी है वहां पर उसको होल्ड करके रखेगा। तो अब इनको वो एयर कैटेगरी को तो होल्ड करना नहीं है प्रो मॉडल्स में, तो दैट्स व्हाई वो चीजें मोटी कर सकते हैं ताकि बैटरी एमएच बढ़ा सके। और ये बातें कुछ जो निकली थी ना, ये ना कुछ रेंडर्स निकले थे कहीं से, तो वहां से उसको देख के बताया गया था कि ये फोन मोटा होगा। और क्या लॉन्च कर रहा है साथ में एप्पल सितंबर में, एक आईफोन 18 प्रो और एक प्रो मैक्स आएगा, तो दो तो ये डिवाइस होगा, और तीसरा आएगा इनका फोल्ड, आईफोन फोल्ड अल्ट्रा, या जो भी इसको नाम देंगे, फोल्डेबल अल्ट्रा, व्हाटएवर जो भी नाम होगा। ये प्रीमियम कैटेगरी का इनोवेशन होगा एप्पल के लिए, क्योंकि ये फोल्ड होगा, अलग ही साइज ये बेसिकली आएगा। इसके लिए भी अलग से लीक्स वगैरह अगर आपको चाहिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता देना। जो कवर डिस्प्ले है वो थोड़ी सी स्क्वायरिश टाइप की होगी, जब ये खुलेगा ना तब ये प्रॉपर एक फोल्डेबल टाइप का या आईपैड मिनी 6 या उससे छोटा देखने मिलेगा हमको। तो अभी जो एप्पल है ना, 3 अलग कैटेगरी पे काम कर रहा है, खास करके एक एयर, तो जहां पे फोन लाइट होंगे, पतले होंगे, और दूसरे प्रो मॉडल जहां पे आपको प्योर परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, और जो अपकमिंग फोल्डेबल है, जो एक उनका इनोवेशन है, फोल्डेबल फोन एप्पल घुसेगा यहाँ पर। और साथ में जो एआई को लेके कंप्लेंट थी ना खास करके, वो ये साल कंप्लीट होने वाली है, और एआई में क्या क्या चीजें बेटर करने का कोशिश कर रहा है एप्पल, वो आप इस वीडियो से देख के चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने रिसेंटली iOS के स्नो लेपर्ड अपडेट को लेकर जो डिटेल था वो बताया था। तो अगर आपको ये समझना है कि प्राइसिंग क्या होगी नए आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर, तो वहां पर इसकी प्राइसिंग अभी आती है 1,35,000 के नियर बाय। प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ, 17 प्रो मैक्स। और जो मार्केट में एआई और बाकी सब चीजों को लेके जो जंप हुआ है, तो उसमें ऑलरेडी चल रहा था कि 15 से 20 हजार फोन की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। तो अगर 15 भी बढ़ती है तो 1.5 लाख, और मुझे लगता है 150 से 160 के अंदर हमको फोन मिलेगा। पर 1.5 लाख एक बड़ा स्पॉट है जहां पर ये फोन आएगा, क्योंकि अगर आप पिछले साल से देखोगे ना, 10-10, 15-15 हजार बढ़ते ही आ रहा है फोन। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे फीचर होने के लिए अच्छा कमेंट या फिर अपना फीडबैक जरूर देना, कि आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बाय।